हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीक हमने अपनी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की फ्री कम्युनिटी में जो लेवल्स प्रोवाइड किए थे उनको जर्नल करेंगे कि उन लेवल्स पे किस तरह से हमने अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया और उसके पीछे का सिनेरियो क्या था। मंडे वाले दिन हमने अपनी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की फ्री कम्युनिटी में दो सेलिंग लेवल प्रोवाइड किए थे। दोनों लेवल्स बहुत ही अच्छे से प्ले हुए हैं। इन लेवल्स के पीछे का जो सिनेरियो है, मार्केट यहाँ से लोअर लोज एंड लोअर हाइस लगाते हुए आ रहा था। यहाँ से मार्केट लोअर लोज लोअर हाइस लगाते हुए मार्केट ने यहाँ तक आया है। मार्केट क्लोज हुआ फ्राइडे वाले दिन क्लोजिंग के बाद मार्केट नेक्स्ट वीक मंडे वाले दिन बिग गैप के साथ ओपन हुआ। जब भी कभी मार्केट बिग गैप के साथ ओपन होता है या गैप के साथ ओपन होता है तो मार्केट वो गैप फिल करता ही करता है। मार्केट ने ये वाला गैप सेम डे ऑलमोस्ट फिल करने के बाद वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिया। उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे एक सेलिंग लेवल था। मार्केट ने यहाँ पे प्रॉपर वे से गैप को फिल किया। गैप को फिल करने के बाद हमें कंफर्मेशन दी है। कंफर्मेशन कैंडल के बाद ही हमने यहाँ पे ट्रेड किया था। अगर आप 1 मिनट पे जाएं, 1 मिनट पे हमें कंफर्मेशन कैंडल मिली है। आफ्टर कंफर्मेशन कैंडल हमने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। जो न्यू मेंबर हैं उनके लिए है कि जो भी हमारा लेवल होता है, बाइंग लेवल या सेलिंग लेवल, हम उन लेवल्स पे कंफर्मेशन का वेट करते हैं, देन ही हम उन ट्रेड में इंटर होते हैं। यहाँ पे मार्केट ने हमें कंफर्मेशन कैंडल दी। कंफर्मेशन कैंडल के बाद हमने यहाँ पे एंट्री ली। हमारा 40 से 42 बिप्स का एसएल था। 1:1 पे हमने रिस्क फ्री डन किया। रिस्क फ्री के बाद हमारा जो रेस्ट टीपी था वो 200 बिप्स के लिए था, जो कि बहुत ही अच्छे से हिट हो गया। मार्केट ने वहाँ से और भी फॉल दिया है, बट नो वरीज, हमारा टीपी डन हो गया था। ये था हमारा मंडे का ट्रेड। नेक्स्ट डे ट्यूसडे वाले दिन हमने एक सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। उसके पीछे भी सेम सिनेरियो था। मार्केट वही बेरिश साइड थी। मार्केट में इंटरनल शिफ्ट हो चुका था। ये एक बड़े टाइम फ्रेम का जोन था। यहाँ पे हमारे पास एडिटिव कंफर्मेशन ये थी कि यहाँ पे हमारे पास एक सप्लाई एरिया था। सप्लाई एरिया की एडिटिव कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। चूँकि ये जोन बड़ा जोन था और बड़े टाइम फ्रेम का जोन था, तो हम एक बड़ी कंफर्मेशन लेते हैं, बड़ी कंफर्मेशन के कैंडल का वेट करते हैं, देन ही हम ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे मैंने 5 मिनट की कंफर्मेशन कैंडल का वेट किया है, देन मैंने अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट किया है। जैसे ही मार्केट ने इस जोन पे 5 मिनट की कंफर्मेशन कैंडल को प्रिंट किया है, मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद 220 पिप्स के लिए मेरा टीपी था, जो कि बहुत ही अच्छे से डन हो गया था। यहाँ पे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हुई होगी कि ये वैसे तो आप 1 मिनट की कंफर्मेशन का वेट करते हैं, यहाँ पे आपने 5 मिनट की कंफर्मेशन कैंडल का क्यों वेट किया। ये हमारे जोन्स के अकॉर्डिंग होता है। जितना अगर हमारा कोई जोन बड़े टाइम फ्रेम का जोन है तो और बड़ा जोन है, वहाँ पे हम बड़े कंफर्मेशन की वेट करते हैं। और अगर जोन छोटा जोन है और छोटे टाइम फ्रेम का जोन है तो वहाँ पे हम, या ये भी होता है कि मार्केट का जो मोमेंटम होता है वो किस साइड है, मार्केट किस टाइप का मूव कर रही है, उस पर भी ये डिपेंड करता है कि अगर मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल है, अगर आप 5 मिनट की कंफर्मेशन का वेट नहीं कर सकते, वो थोड़ी रिस्की ट्रेड हो जाती है। यहाँ पे मैं थोड़ी रिस्की ट्रेड को मैं नहीं इंटर होना चाहता था, इसलिए मैंने 5 मिनट की कंफर्मेशन का कैंडल का वेट किया, देन ही मैं इंटर हुआ। नेक्स्ट टाइम अगर बड़े टाइम फ्रेम का जोन हो और बड़ा जोन हो, वहाँ पे आपने भी बड़ी कंफर्मेशन का वेट करना है। ये थी हमारी वो वाली ट्रेड, बहुत ही अच्छे से प्ले हुई है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। ये भी हमारी सेलिंग की ट्रेड थी। अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट ने इन हाइस की लिक्विडिटी ली है। मार्केट इन हाइस की लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद हमारे पास जो हमारा सेलिंग का एरिया बनता था वो ये वाला एरिया था, राइट। हमने ये वाला एरिया ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पे मार्केट का वेट किया। मार्केट ने यहाँ पे हमारे एरियाज को टैप किया। टैप करने के बाद मार्केट ने अच्छा खासा वहाँ से फॉल दिया। यहाँ पे हमने 1 मिनट की कंफर्मेशन कैंडल का वेट किया। आफ्टर 1 मिनट कंफर्मेशन कैंडल वी एग्जीक्यूट आवर सेलिंग पोजीशन। यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने ये हमारा सेलिंग जोन टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ पे हमारी एक बेरिश कंफर्मेशन कैंडल बनी। बेरिश कंफर्मेशन कैंडल के बाद यहाँ पे हमने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। जो हमारा एसएल था, यहाँ पे हमारा थोड़ा एसएल बड़ा था। यहाँ पे मेरा 50 से 53 पिप्स का एसएल था,
वो एसएल इस ब्याज पे था कि अगर आप मार्केट को देखें तो मार्केट पीछे से तो हायर हाइज एंड हायर लोज लगाता स्टार्ट हुआ है। मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, लिक्विडिटी लेने के बाद चेंज ऑफ टेंडर किया, चेंज ऑफ टेंडर करने के बाद हमें जोन ड्रा किए हैं, ठीक है। सो मार्केट में जो ये बड़ा फॉल आया था, इस फॉल के बाद मार्केट में पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट लिक्विडिटी भी ग्रैब कर सकता है। सो इसी ब्याज पे हमने ये वाला जो यहाँ पे जो हमने एसएल था वो थोड़ा बड़ा रखा, बड़े एसएल के साथ हमने इस ट्रेड में एग्जीक्यूट किया। एक ही मिनट में हमारी यहाँ पे रिस्क फ्री डन हो गया था। उसके बाद हमारा जो टीपी था वो ऑलमोस्ट 400 पिप्स तक गया है और ये वाली ट्रेड बहुत ही अच्छे से प्ले हुई है। हमारे कम्युनिटी मेंबर्स ने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट किया इस पे। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट ट्रेड का जो सिनेरियो है, अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट तो बेरिश साइड थी, बट हमने अपना बाइंग का जोन मार्क किया और बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट की है। सो ये हमारे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में आ जाता है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होते हैं। सो ये मेरे स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पता है। मैं अपने कोर्सेज में यही बताता हूँ कि मार्केट में जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होते हैं उनको उन पे आपने किस तरह से ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। सो मार्केट हमेशा जोन टू जोन मूव करता है। मार्केट अपना कोई भी जोन टैप किए बगैर मूव नहीं करता। सो अगर आप H4 को देखते हैं तो H4 आपको क्लियरली बुलिश नज़र आ रहा होगा। मार्केट यहाँ से हायर हाइज एंड हायर लोज लगाते हुए बुलिश साइड शिफ्ट हो चुका था, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो ये रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट के बाद ये एक इम्पल्सिव मूव आया है। सेम सिनेरियो, ये भी एक रिट्रेसमेंट थी, सेम रिट्रेसमेंट इम्पल्सिव मूव, ठीक है। ये भी रिट्रेसमेंट हुई और ये इम्पल्सिव मूव आना था, ठीक है। सो मैं इसी रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा था कि ये रिट्रेसमेंट आए, हमारे बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स को टैप करे, वहाँ से हमें मार्केट मूव दे, ठीक है। सो अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को देखते हैं तो H4 हमारा बुलिश साइड था। तो हमने H4 के जो अपनी बाइंग के एरियाज थे उनको मार्क किया है। मार्क करने के बाद हम रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे थे। तो रिट्रेसमेंट में हमने छोटे टाइम फ्रेम पे देखा तो छोटे टाइम फ्रेम तो सेलिंग के साइड कन्वर्ट थे, बट जो हमारा बड़ा टाइम फ्रेम है वो बुलिश था। मार्केट हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे जो इम्पल्सिव मूव लगाती है ना, वो हमेशा मूव बड़ा होता है, ठीक है। ये सारा जो ये वाला एरिया था ये सारी रिट्रेसमेंट थी। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव लगाया 1100 पिप्स तक का। उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा बाइंग का लेवल था। मार्केट ने हमारा वो बाइंग का लेवल टैप किया। टैप करने के बाद मार्केट 1100 पिप्स का मूव दिया और ये वाला मूव जो था वो एक इम्पल्सिव मूव था। इस फील्ड में नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट नॉलेज अगर आप इस फील्ड में इंटर होंगे तो आपको लॉसेज ही फेस करना पड़ेंगे, ठीक है। सो चाहे जिस किसी से भी आप सीखें, नॉलेज लें, फिर इस मार्केट में इंटर हो। यहाँ पे लोग आते हैं, बड़े बड़े लॉसेस करते हैं और चले जाते हैं, बट ये नहीं देखते कि यार अगर मैं थोड़ा नॉलेज की तरफ भी जाऊं और नॉलेज गेन करूं, उसके बाद इस मार्केट में आऊं तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर सकता हूं। सो आप किसी ना किसी के पास जाएं। ये नहीं मैं कहता कि आप मेरे पास आएँ, मेरा कोर्स लें, मेरे से सीखें और फिर आप इस मार्केट में आएँ। नहीं, आप किसी के पास भी जाएं, रियल नॉलेज लें, रियल नॉलेज गेन करने के बाद इस मार्केट में आएँ। अदरवाइज़ आपके अच्छे खासी लॉसेज होंगे, आपको बहुत ही डिप्रेशन फेस करना पड़ेगा। लॉसेस से बचने के लिए रियल नॉलेज गेन करें, देन इस मार्केट में एंटर हों, ठीक है। सो ये थे हमारे इस वीक के ट्रेड जो कि बहुत ही अच्छे से प्ले हुए हैं। हमने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट किया है, सारे कम्युनिटी मेंबर्स प्रॉफिट में हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।